अरे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब एंड घंटी दबा दो। अरे मेरे प्यारे साथियों, ये बच्चा एकदम ठीक कह रहा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मकान था जहां सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन उस घर के सामने गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से रोटियां लाकर रखते थे और कुछ ही देर में वो रोटियां गायब हो जाती थीं। गांव के सभी लोग जानते थे कि उस घर में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है और वही चुड़ैल सब रोटियां खा जाती है, क्योंकि जिस दिन भी गांव का कोई आदमी उस घर के सामने रोटी नहीं रखता था तो अगले ही दिन से उस घर में रोटी नहीं बन पाती थी और अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। एक दिन उस गांव में एक परिवार नया आता है। परिवार में रमेश की पत्नी सुशीला और उनका बेटा मोहित रहता है। मोहित बाजार से जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आ जा। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। तभी मोहित घर का सामान लेने के लिए चला जाता है और कुछ ही देर में मोहित घर का सामान लेकर आ जाता है और माँ खाना बनाने में लग जाती है। वो लोग गांव में नए रहते हैं और उन्हें कोई बताता भी नहीं है कि उनको उस पुराने घर के सामने रोज़ रोटी रखनी चाहिए। तभी सुशीला खाना बना देती है और माँ बेटे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब माँ खाना बनाने जाती है तो जैसे ही रोटी बनती है गायब हो जाती है और अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। मोहित। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे मोहित बेटा, मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी गायब हो जाती है और अजीब सी आवाज़ें आ रही है जैसे कोई हंस रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? आप मेरे सामने रोटी बनाओ, फिर देखते हैं। जैसे ही सुशीला रोटी बनाती है, रोटी गायब हो जाती है और हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं और मोहित भी घबरा जाता है। अरे माँ, ये कैसे हो रहा है? मुझे तो लगता है इस घर में कोई भूत आ गया है। वे दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और गांव के एक पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। अरे बेटा, हमारे गांव में एक घर बना है, रोज़ उस घर के सामने 1-2 रोटी सुबह शाम रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और जाकर कहना कि खाना बनते ही सबसे पहले इस घर के सामने रोटी रख जाया करूँगी। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्यों करना है? मोहित के पूछने पर पंडित जी बताते हैं, बहुत समय पहले की बात है बेटा। इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वह लोगों के घर से रोटियां चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से रोटी चुराई और सरपंच ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उस घर में उस औरत को बंद करवा दिया। उसकी उसी घर में मौत हो गई और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई और तब से ही उसके घर के सामने सबको रोटी रखनी पड़ती है। जो ऐसा नहीं करता है उसको वह बहुत परेशान करती है। तो पंडित जी, लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाए? हमने बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन वो इस गांव से जाने को तैयार नहीं है। ठीक है पंडित जी। तभी मोहित माँ को लेकर घर चला जाता है और पंडित जो कहता है वही करता है और घर जाकर, आज माँ कोई बढ़िया सा खाना बनाओ
जैसे कि पूरी, खीर, हलवा और सब्जी। सुशीला को कुछ समझ नहीं आता है कि मोहित क्या कर रहा है। अरे नहीं माँ, कुछ दिन अच्छा अच्छा खाना बनाओ और मेरे हाथ में एक थाली परोस कर दे दो। ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करूँगी। अरे माँ, आप परेशान ना हो। मैं ये खाना इतना अच्छा इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि हम उस रोटी वाली चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे और वो बहुत खुश होगी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी मोहित खाने की थाली लेकर जाता है और रोटी वाली चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है, अरे चुड़ैल माँ, जल्दी से बाहर आओ, मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना लाया हूँ। जल्दी से बाहर आओ चुड़ैल माँ और ये बढ़िया वाला खाना खा लो। तभी वो रोटी खाने वाली चुड़ैल मोहित के सामने आ जाती है और मोहित से कहती है, अरे तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो जो मेरे लिए इतना बढ़िया खाना लेकर आए हो। तभी वो चुड़ैल मोहित के दिए खाने को बड़े मज़े से खाती है और मोहित जब चुड़ैल को खाना खिला रहा होता है तभी गांव के लोग उसे चुड़ैल के पास देखकर घबरा जाते हैं और मोहित बड़ी खुशी से चुड़ैल से बात कर रहा होता है। अरे ये बताओ कि चुड़ैल माँ, आप इस घर में अकेले कैसे रहते हो? आपको बुरा नहीं लगता? लगता तो है, पर मेरे साथ कौन रहेगा बेटा? गांव के सभी लोग मुझसे डरते हैं। अरे चुड़ैल माँ, आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ पर आपके जैसे लोग रहते हैं? हाँ बेटा, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। अरे चुड़ैल माँ, आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। बेटा एक काम करो, मेरे घर के अंदर एक लोटा रखा है, उसको जाकर लेकर आओ और किसी भी नदी में बहा दो। इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है चुड़ैल माँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। चुड़ैल की बताई हुई बात सुनकर मोहित ऐसा ही करता है। मोहित घर के अंदर जाता है और लोटा लेकर एक नदी में बहा देता है, जिससे उस गांव के लोगों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।